इतनी बात आगे बढ़ जाएगी, कभी मालूम नहीं था 5 साल पहले कि कहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन होता वो है जो मंज़ूर खुदा होता है। काफ़ी गाया है जगजीत जी की गज़लों को और उन्होंने एक से एक शायरों की गज़ल गाई हैं। एक शायर हैं करार साहब, उनका ये शेर सबने ही सुना होगा, मुझको था ये गुमा कि मुझी में है एक अना। मुझको था ये गुमा कि मुझी में है एक अना, देखी तेरी अना तो मुझे सोचना पड़ा। देखी तेरी अना तो मुझे सोचना पड़ा। और फिर जब थोड़ी सी समझ आती है, थोड़ी सी, पूरी तो कभी आएगी नहीं शायद। शाहिद कबीर जी हैं एक और बहुत खूबसूरत शायर, उनका भी उनकी भी गज़ल जगजीत साहब ने गाई है, तो वो उस हवाले से मुझे बहुत सारे शेर याद रह जाते हैं। नींद से आँख खुली है अभी देखा क्या है, नींद से आँख खुली है अभी देखा क्या है, देख लेना कुछ देर में दुनिया क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, आप इतना ज़्यादा मुझे ओवरवेल्म कर देते हो हमेशा कि मैं अपनी लकीर से वाकई हट जाती हूँ। और जहाँ पर सिंगल साहब जैसे, मासूम जी जैसे और इतने तमाम खूबसूरत, आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे अबोध जी आपको सुनकर। अनिमेश जी तो कमाल करते हैं हमेशा, एक से एक शोरा यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, एक अदना सा छोटी सी कलम उठाई है, और वो भी गुरुजी आज अनुपस्थित हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हम डांटेंगे ना नहीं बिल्कुल, मैं जो सोच रही हूँ वो भी बिल्कुल सही है। कहती हूँ कि रोशनी के दयार में रहना, रोशनी के दयार में रहना, चांद के हिसार में रहना, ये सलीका बहुत ज़रूरी है, ये सलीका बहुत ज़रूरी है। एक रहकर हजार में रहना, एक रहकर हजार में रहना। एक और मतलब और एक शेर, वो जो जानो जिगर में रहता है, वो जो जानो जिगर में रहता है, जिंदगी के सफर में रहता है। मासूम जी, वो जो जानो जिगर में रहता है, जिंदगी के सफर में रहता है, जिसको दिल ने छुपाना चाहा था, जिसको दिल ने छुपाना चाहा था, वो हमेशा खबर में रहता है, वो हमेशा खबर में रहता है। जी अभी कुछ एक दो चीज़ें नई हुई हैं, गुरुजी ने देखी हैं अभी, उसके बाद उनसे भी मुलाकात कम हो पाई। पेश करती हूँ कुछ, ऐसा कि वो तो माफ़ कीजिएगा, बहुत नई हूँ अभी मैं इस फील्ड में। गुज़िश्ता यादें भुला के आना, सनम तुम्ही ने कहा था हमसे, गुज़िश्ता यादें भुला के आना, सनम तुम्ही ने कहा था हमसे, नए सफ़र पे कदम बढ़ाना, सनम तुम्ही ने कहा था हमसे। मैं पेश करती हूँ शेर अपने, तवज्जो करो तवज्जो जरा। आई एम सो सॉरी, आपने मुझे वाकई हिला दिया। इतनी आप मेरे पे ना बरसाया करें। मैं पेश करती हूँ शेर अपने, तवज्जो अपनी करो जरा तुम, हमें भी अपनी गजल सुनाना, सनम तुम्ही ने कहा था हमसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता यादें। एक मतलब और कुछ चंद शेर, वो भी इसी बहर में ही है, क्योंकि आप सब जानते हैं जब एक तरफ से दिल में कुछ आता है तो उसी तर्ज में हम चले जाते हैं। गाड़ी छूटती है तो फिर पकड़नी मुश्किल हो जाती है। नजर में जुम्बिश, जुबान पे लर्जिश, हुई जो तारी तो मैं तुम्हारी। नजर में जुम्बिश, जुबान पे लर्जिश, हुई जो तारी तो मैं तुम्हारी। शक्र लबों ने
गजल हमारी कभी संवारी तुम्हें तुम्हारी नजर में जुम्बिश सुरूरे उल्फत में चांद कहना बहुत ही आसान है मेरी जाना सुरूरे उल्फत में चांद कहना बहुत ही आसान है मेरी जाना जो तुमने अपने ही चांद की खुद नजर उतारी तुम्हें क्या बात है, क्या बात है, तुमने क्या बात है। अपने ही चांद की खुद नजर उतारी तुम्हें तुम्हारी नजर में जुम्बिश ये खौफ रहता है मुझको हर पल जमाना जालिम बहुत है देखो ये खौफ रहता है मुझको हर पल जमाना जालिम बहुत है देखो रखी हमेशा जो तुमने चाहत की पर्दादारी तुम्हें तुम्हारी रखी हमेशा जो तुमने चाहत की पर्दादारी तुम्हें तुम्हारी नजर में जुम्बिश नजर में राहें बसी हुई है लबों पे आहें बढ़ी हुई है नजर में राहें बसी हुई है लबों पे आहें बढ़ी हुई है धड़कते दिल की थमे कहीं पर ये बेकरारी तुम्हें तुम्हारी धड़कते दिल की हमें कहीं पे ये बेकरारी तुम्हें तुम्हारी नजर में जुम्बिश आपका पेश करती हूँ जी मेरा सुखन है मेरा सुखन भी है गौहराला मेरा तकल्लुम बहुत ही प्यारा मेरा सुखन भी है गौहराला मेरा तकल्लुम बहुत ही प्यारा मगर मेरी हर कमी भी तुमको हुई जो प्यारी तुम्हें तुम्हारी नजर में जुम्बिश जुबान पे लर्जिश हुई जो तारी तुम्हें तुम्हारी नजर में जुम्बिश टाइम का ध्यान रखो नहीं, ये तो आनंद ही आ रहा है समझो क्या वो सॉरी कौन सी एक शेर अभी हुआ था बीच में हम ज़बां हम नशी से निकलेगा हम ज़बां हम नशी से निकलेगा चांद रोशन जबीं से निकलेगा हम ज़बां हम नशी से निकलेगा चांद रोशन जबीं से निकलेगा आसमां को हैरतें होंगी आसमां को हैरतें होंगी जब सितारा ज़मीं से निकलेगा आसमां को हैरतें होंगी जब सितारा ज़मीं से निकलेगा एक गज़ल की आपने की है फरमाइश मतलब इस तरह से नहीं वो तरन्नुम में जी मैं असल में ये सही बात है ठीक है नहीं माला जी को बिना तरन्नुम के सुनना बेकार है क्या भाई। है ऐसी बात नहीं है कोई कहते थे कि तरन्नुम गज़ल को तरन्नुम नहीं चाहिए शायरी को तरन्नुम की ज़रूरत नहीं है कुछ बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का सच में बहुत शुक्रिया देखिए रखती हूँ शायरी को तरन्नुम की जरूरत नहीं है पर तरन्नुम मिल जाए तो क्या बात है वो बोला
बहुत शुक्रिया। 2 गुना हो जाए। राज़े हस्ती अगर बयां होगा, राज़े हस्ती अगर बयां होगा, सारा मंजर धुआं धुआं होगा, सारा मंजर धुआं धुआं होगा। खामोशी बेसबब नहीं होती, खामोशी बेसबब नहीं होती, कोई तूफान सानिहा होगा, कोई तूफान सानिहा होगा। खिंच रही है बदन से रूह मेरी, खिंच रही है बदन से रूह मेरी, आज फिर कोई इम्तिहान होगा, आज फिर कोई इम्तिहान होगा। पैरहन जब कफन का ओढ़ेंगे, पैरहन जब कफन का ओढ़ेंगे, सोचिए कैसा वो समा होगा, सोचिए कैसा वो समा होगा। इल्तिजा संग दिल से क्या कीजिए, इल्तिजा संग दिल से क्या कीजिए, हौसला सारा रायगा होगा, हौसला सारा रायगा होगा। मक्ताज करती हूँ। जिसने बेजान कर दिया तुमको, जिसने बेजान कर दिया तुमको, वो भी गौहर तुम्हारी जान होगा, वो भी गौहर तुम्हारी जान होगा। जिसने बेजान कर दिया तुमको, वो भी गौहर तुम्हारी जान होगा। राज़े हस्ती अगर बयां होगा, सारा मंजर धुआं धुआं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तिजा है सबसे 23 फरवरी के लिए हौसला अफजाई के लिए आपकी ज़रूर वहाँ पर शिरकत चाहिए। ये अच्छा कुछ पता लगा ऐसा कि पेटीएम इनसाइडर पर टिकट्स हैं, सो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारा हौसला बढ़ाएं। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने क्लासिकल सीखा था और पूरी उम्र सीखा। बहुत क्लासिकल है ये भी। तो क्लासिकल सारी उम्र सीखा, लेकिन उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गई और यहाँ जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने बच्चों के लिए कहा, सिखाया। शेखर साहब का हमेशा हमें हौसला मिलता रहता है, आप बच्चों को आगे बहुत उत्साहित करते हैं। अक्षयवर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थिएटर के रूप में ये हॉल उनका ही है और बहुत कमाल के यहाँ पर नाटकों की रिहर्सल हुई है। मुझे इस बात का बहुत फख्र है। दुर्गा भाभी से लेकर एक था गडेरिया और जो अपने बच्चों ने सिल्वर लाइन के बच्चों को आपने कराया, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये मंदिर जो सरस्वती माँ का, इसी तरह से आपका आशीर्वाद सबके आपके ऊपर। कदमों से ये इसी तरह से खुश रहे, बढ़ता रहे आगे। जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि संगीत मैंने सीखा था, लेकिन वो एक्चुअल मैंने कभी उसको कभी सोचा नहीं कि मैं कहीं गाऊंगी या कुछ ऐसा करूंगी। और लिखती भी थी, कविताएं भी लिखती थी, मैं शुरू से ही लिखती थी, छोटी सी थी, किसी भी बात पर लिख देती थी, बाबुल हो या जन्मदिन हो या फूल पत्ते कुछ भी हो, तो 4 लाइनें 8 लाइनें कुछ में। मेरे टीचर्स हैरान होते थे, कई बार मुझे इस वजह से प्राइज नहीं मिला कि इसने किसी से लिखवाई है। तो ऐसा भी हो चुका है। जब मेरी डायरी हाथ आ गई तब उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे, करते रहो। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगी, इस मंदिर में जब गोष्ठी होनी शुरू हुई, उसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और जो मैं कुछ कहने की कोशिश करती थी तो उन्होंने खुद कहा कि अच्छा है आपका ख्याल, लेकिन किसी को दिखा लिया कीजिए। ये करीब बात 7-8 साल की है। तो उनकी ही सरपरस्ती में, गुलशन जी आज नहीं है, खुदा उनको बहुत सेहत बख्शे, ये बस कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों और फिर यात्री भाई तो हैं ही, जो सब कुछ करने में सबसे आगे, और इस लाइन में, इस जगह पर ये सब करने के लिए मैं बार बार उनका आभार प्रकट करूंगी। उनके पिताश्री मैं जिनकी मानस पुत्री हूँ, बहुत गर्व से मैं ये कहती हूँ, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। और फिर मिली साथ ही साथ उर्वशी, जिन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा तरन्नुम रखती हूँ, कुछ पेश कर सकती हूँ, और गज़ल गुलशन जी की आशीर्वाद से होती चली गई। तो ये ख्वाब उर्वशी ने देखा है, मैंने नहीं। ये ख्वाब उसने देखा, और अंदाज़े बयां की तरफ से जब ये बात ज़रा सी आई, रेहान सिद्दीकी साहब और शाजिया किदवई जी ने जब ये प्रस्ताव रखा कि दिल्ली में हमने कभी नहीं किया है, सो हम करते हैं, हम राज़ी हो गए। और आज आप सबकी दुआएं हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। ज़रूर शिरकत कीजिए।